क्योंकि शिक्षा और विद्या दो अलग अलग चीजें हैं। शिक्षा हमारे क्लास, हमारे नौकरी के काम आएगा। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो लोग इसमें किए हैं वो शिक्षा प्राप्त किए हैं, शिक्षा आपको मिल चुका है। और लोग कहते हैं शिक्षित मनुष्य समाज का निर्माण करेगा, शिक्षित मनुष्य करप्शन को मिटाएगा। इतने बुद्धिजीवी भाई लोग बैठे हैं, किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए जो घोटाला किया हो, करप्शन में डूबा हो और वो अशिक्षित हो। एक व्यक्ति का नाम आप बता दीजिए, किसी भी एक व्यक्ति को। ये शिक्षा करप्शन दूर नहीं कर सकता है। माफ करिएगा, आप भ्रम में जी रहे हो। करप्शन संस्कार से दूर होता है और शिक्षा सरकार दे सकती है, संस्कार तो गायत्री परिवार देता है। वो बाहर से नहीं मिलता, यहां मिलता है। इसी का नाम विद्या है, क्योंकि विद्या शब्द आप बचपन से पढ़ते आते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनम्रता से ही इसकी शुरुआत होती है और इसके लिए गायत्री महामंत्र की आवश्यकता है, जिस मंत्र के बारे में ऋषियों ने गाया, कई समाज सुधारकों ने इसे अपनाया, कई लोगों ने अपने जीवन को इसका मूल मंत्र बनाया। उसको अगर विद्यार्थी जीवन में अपना लिया जाए, उसको अगर विद्यार्थी जीवन में दोस्ती उससे कर लिया जाए। कई भाई सोचते होंगे ये गायत्री मंत्र गायत्री माता का मंत्र है। नहीं, ये गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है, सूर्य का मंत्र है। और सूर्य का मंत्र जब भावार्थ इसका पढ़िएगा, उस प्राण स्वरूप, किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया है, कोई भी कर सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, इसी सूर्य के प्रकाश से अपने जीवन और अपनी प्रकृति को प्रकाशित होते देखता है। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक जो हमारे जिंदगी से दुख का नाश कर दे। क्या आप चाहते हैं कि आपका जिंदगी कष्टमय हो, दुख में हो? कोई नहीं चाहता। तो वो भाव, वो प्रार्थना के समय में इमोशंस इस भाव का होता है कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, सोचिए कितना शानदार है, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। जिस युवा की बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित होती है वो सत्कर्म करता है, और जिसकी बुद्धि कुमार्ग में प्रेरित होती है वो कुकर्म करता है। हमेशा इस बात को गांठ बांध ले। सद्बुद्धि अगर आ गई, साधारण से परिवार का लड़का अपने जीवन की तकदीर और तस्वीर बदल देता है, पूरे जीवन का। यही सद्बुद्धि जब आती है एक परिवार में जन्म लेने वाले राजकुमार के पास, तो जंगल के दरदर वन में भटकने वाला वो नौजवान घर से खाली पैर जाते हैं तो राजा दशरथ का पुत्र राम बनकर जाते हैं, लेकिन संस्कार और संस्कृति को अपनाते हुए, अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि पर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जब वन से लौट के आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाते हैं। और यही बुद्धि दुर्बुद्धि में प्रेरित होती है तो महापंडित कहे जाने वाला रावण, महापंडित आप लोगों ने देखा होगा, और दुर्बुद्धि का शिकार अपना सोना के लंका और लाखों भाई, नाती, पोता, परिवार को समाप्त कर लेता है। जब बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित होती है तो रत्नाकर जैसे डाकू भी वाल्मीकि बन जाते हैं। जब बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित होती है तो अम्रपाली नगर बधू थी, आप पढ़ने को मिलेगा, इसी वैशाली की नगर बधू थी। और जब सद्बुद्धि में प्रेरित होती है तो बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में आकर अम्रपाली वैश्या अपने जीवन में जितने लोगों को पतित नहीं की थी उससे 1000 गुना लोगों को सही राह दिखा देती है। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है। ये भारत का अध्यात्म है। और अगर इस उम्र में आ जाए, क्या बात है। गुरुदेव लिखे है एक साहित्य, साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। आप जो बैंक के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए अभी छटपटा रहे हैं ना, मेरा हो नहीं रहा है, कैसे होगा, वैकेंसी कम है, ईमानदारी पूर्वक सन्मार्ग पर चलते हुए मेहनत करिएगा। पूरे हिंदुस्तान में अगर 100 सीट होगा तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस कहेगा कि एक मेरा है, बाकी पर कंपटीशन है। ये ताकत हमारे देश के अध्यात्म की है, ये ताकत हमारे पास है। और इसलिए ये युवा प्रकोष्ठ
27 वर्षों से, इसमें कई सारे भाइयों की उम्र 27 साल नहीं होगी, कई लोगों का उम्र 27 साल नहीं होगा। 27 वर्षों से 22 दिसंबर 1995 से ये कंटिन्यूअस कार्य करते जा रहा है। कंटिन्यूअस, कौन आएगा, कौन सुनेगा, कौन सुधरेगा, इसकी परवाह नहीं है। बारिश जब होता है तो प्रकृति ये थोड़े देखती कि कौन किसान अपना मेड़ बना लिया है और कौन किसान अपना मेड़ छोड़ दिया है। वो तो बारिश करती है, जो समझदार किसान होते हैं अपना मेड़ बांध के फसल लगाते हैं और फसल को लगाने के बाद जो काट के लाते हैं उससे अपनी जीविकोपार्जन का साधन बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। और जो सोया रह गया वो खोया रह गया। आते तो युवा मंडल में हजारों लड़के, अभी आपका ये हॉल, ऊपर वाला हॉल, दोनों हॉल फुल है, दोनों हॉल में भाई लोग बैठे हुए हैं। सुबह सेमिनार हुआ, उसमें भाई लोग आए थे, लेकिन इसमें से बदलता वही है जिसकी नजरें बदलती है। किसी ने सही लिखा है कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किस्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। एक बार बदल कर तो देखिए, आपका होली तो इतना शानदार बीतेगा जिसकी कभी कल्पना नहीं किए थे। अभी तो आप जो होली खेलते हो, गांव जाते हो, रंग लगता है, रंग धुल जाता है, पता नहीं चलता है। भैया खूब रंग खेले थे, रंग कहाँ गया, एक सप्ताह बाद धुल जाएगा। लेकिन जब एक बार संस्कार का रंग मनुष्य के जीवन में चढ़ जाता है तो वो जन्म जन्मांतरों तक आपके साथ रहता है, उसको कोई नहीं धुल सकता है। और वो पानी से कभी नहीं धुलता है, वो किसी चीज से नहीं धुलता है। आपके पास धन होगा, हो सकता है कोई चोर डाका डाले और आपका धन चुरा ले, पैकेट मारे और आपके पैकेट से निकाल ले, लेकिन आपके अंदर अगर संस्कार है तो दुनिया का कोई ऐसा चोर नहीं बना है जो आपके संस्कार की चोरी कर ले। आपके पास अगर ज्ञान है तो दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बना है जो आपके ज्ञान की चोरी कर ले। मेरे मित्र, तो शिक्षा मनुष्य को क्लास धीरे धीरे ले जाकर ऊपर तक पहुंचा सकती है, नौकरी दिलाकर रोटी दाल की व्यवस्था बना देती है, लेकिन जब विद्या आती है यानी संस्कार आता है तो ये विद्या जिस पद पर व्यक्ति बैठा रहता है उस पद की गरिमा का एहसास दिलाती है। जिस इमोशंस के साथ परिवार से जुड़ा है, बेटा तो बहुत है, हर घर में बेटा जन्म ले रहे हैं, हर घर में बेटी है, लेकिन आदर्श बेटा के लिए आज भी हर परिवार तरस रहा है कि बेटा तो मेरे घर में जन्म ले लिया, काश मेरा बेटा आदर्श बन जाता, आइडियल सन। भाई तो हर घर में मिलेंगे, आदर्श भाई का अभाव है, तब न रामायण चलता है तो बैठ के लोग अपने घरों में रोते हैं। आप देखिएगा जब जब रामायण चलेगा आप देखें क्यों लोग रोते हैं, ऐसा थोड़े है नहीं, उनके दिल में बहुत दया है, दया तो है, लेकिन रोने का सबसे बड़ा कारण है कि दया दिल में है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। अगर दो भाइयों के बीच बहुत प्यार होगा, जैसे दिखाया गया है रामायण में राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के बीच, अगर रियल में उस टाइप का प्यार होगा, उसको महाभारत दिखाइएगा तो वो मुस्कुराएगा, रोएगा नहीं। इसलिए मुस्कुराएगा कि जो आदि काल में किया जा रहा है आज हम भाइयों में इतना प्यार है कि हम कर रहे हैं, और ये सोच के खुश होगा कि उन सारी चीजों को तो हम अपना रहे। और कोई व्यक्ति अगर बैठ के रो रहा है उस रामायण को देख के, तो समझ जाइएगा कि उसके जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जिस कमियों को वो टेलीविजन पर स्क्रीन पर देख रहा है, और उसके अंदर की कमी जिस कचरा के कारण था वो कचरा उसका बाहर निकल रहा है। ये साधारण विज्ञान नहीं है। आप देखे होइएगा बड़े बड़े सेलिब्रिटी को, पता नहीं आप उनका थोबड़ा देखते हैं कि क्या देखते हैं, भगवान मालिक है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखिएगा कि जब कोई रियलिटी शो में इमोशनल सीन आता है तो बहुत रोता है। क्यों रोता है? इसलिए नहीं कि वो बहुत इमोशनल है, इसलिए कि उस इमोशंस के साथ वो जीता नहीं है, और जब उसको देखता है तो उसके अंदर से रुलाई छूट जाती है। वो तो प्रोफेशनल है, सुबह उठा पति कहीं, बच्चा कहीं, वो कहीं, अपन दुनिया अलग बनाए हुए है, और उस तरीके से निकल के आया, और तब वो देखता है जब उस सीन को तो उसके अंदर हलचल पैदा कर देती है। अरे हम उस राष्ट्र के नहीं है जहां इंसान निष्ठुर होकर जीता था, हम तो उस राष्ट्र में पैदा हुए जहां किसी और के गर्भ से जन्म लेने
करने वाला किसी और की गोद में खेलता है और भगवान कृष्ण कहा जाता है। आज हम अपनी माँ के गर्भ में जन्म लेते हैं, अपनी माँ के गोद में खेलते हैं, भगवान कौन कहे इंसान नहीं बन पाते हैं, इंसान नहीं बन पाते हैं। और ये इंसान बनाने का सैनिटोरियम है, वर्कशॉप है, जहां आप बैठे हुए हो। लोहा की टूटी फूटी चीजें देखते होइएगा कबाड़ में फेंका रहता है, लेकिन वही लोहा के चीजों को, कबाड़ को उठा के ले जाके टाटा के कंपनी में रख दिया जाता है तो शानदार गाड़ी बन जाती है। टाटा सफारी, टाटा सुमो, फलाना चिलाना, जितना आप टाटा की गाड़ी देखते हो, ये गया अलग अलग कंपनी का। वो कबाड़ लोहा की कोई कीमत नहीं थी जब तक आप लॉज में उस गाड़ी की तरह अपने विचारों से गिरे हैं, ठचकल है, पचकल है, धसल है, विचार से, व्यवहार से, चिंतन से, चरित्र से, अपने अश्लीलता की दुनिया में आपकी कोई हैसियत और कोई कीमत नहीं है। आप परफ्यूम लगा के हीरो बनना है, बन लीजिए। जींस पहन के अपने आप को स्मार्ट दिखना है, दिख लीजिए। लेकिन जिस पढ़े लिखे व्यक्ति के पास जाइएगा वो आपका जींस और परफ्यूम से आकर्षित नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति आपके व्यक्तित्व से आकर्षित होता है। तो जैसे वो जंग खाया हुआ लोहा अगर सही जगह जाता है और कंपनी उसको शानदार गाड़ी बना के निकालती है, विचार का गिरा हुआ युवा अगर युवा प्रकोष्ठ में आता है तो व्यक्तित्व का धनी इंसान बनकर यहाँ से लौट के जाता है। ये कार्य करता है ये मिशन, ये कार्य करता है अपना युवा प्रकोष्ठ। और इसलिए नहीं करता कि यहाँ कोई राजनेता बन के आपसे वोट लेगा, इसलिए नहीं करता कि यहाँ कोई राजनेता बन के आपसे कहे कि भैया हम मुखिया के चुनाव लड़ेंगे, आप वोट दीजिएगा। नहीं, ये दर्द इसलिए है कि यहाँ राजनेता कोई नहीं है, लेकिन प्रयास है कि हर भाई जो यहाँ बैठे हुए हैं इनको समाज सृजेता बना दिया जाए। समाज में परिवर्तन करने वाले व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं रहते। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बेटे मेहंदी पीसने वाले की हाथ अपने आप लाल हो जाती है। अब तो वो भी जमाना चला गया, सब हाईटेक आ गया। लेकिन गांव से जुड़े जो लोग होंगे पत्ती वाला मेहंदी देखे होंगे, ग्रीन ग्रीन पत्ती आता था, चाची लोग, माँ लोग, बहन लोग सिलवट पर उसको घिसती थी और हथेलियों पर रचती थी। तो जब जो घिसता था उसका पूरा हथेली उस मेहंदी के कलर का हो जाता था। तो गुरुदेव कहते थे, बेटे वो जिसके हाथों पर रचा जाएगा उसका तो उतना ही भाग उस रंग का होगा, लेकिन जो पीसता है उसका तो पूरा हाथ हो जाता है। वैसे ही तुम अगर अच्छा कार्य करते हो, समाज के लिए कार्य करते हो, लोगों को बदलने की बात करते हो, तो वो तो थोड़ा बहुत बदलेगा, लेकिन तुम्हारा संपूर्ण जीवन ईश्वर बदल के रख देगा। इसलिए वर्तमान समय में समाज सृजेताओं की आवश्यकता है। राजनेता अपना काम कर रहे हैं, करने दीजिए, उस पर नो कमेंट्स। वो सरकार की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो जाने। लेकिन हमारा जो दायित्व है वो हम लोग पूरी ईमानदारी से करें, पूरी जिम्मेवारी से करें। हमारे यहाँ युवा प्रकोष्ठ से लड़के जब घर जाते हैं, बाकी भाई घर जाएंगे गार्जियन पर दबाव बनाएंगे, जींस टी शर्ट, रंग अबीर, होली गुलाल। हमारे यहाँ के भाई जाते हैं अपने पिता के लिए कुछ न कुछ लेके जाते हैं। हम पुराने भाइयों की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल पहले दिन आए हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। चलो हमारे पिताजी ने मुझे पाला पोसा, मेरी माँ ने प्यार दिया, इतना बड़ा किया, मेरे लिए उनके जीवन में बहुत सारे उपकार है। कम से कम हम जा रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम घर माँ के लिए चमनप्राश लेते जाए, माँ के घुटने में दर्द रहता है उनके लिए कुछ लेते जाए। माँ ने मेरे ऊपर बहुत सारा उपकार की, चलो पापा का ही पैसा सही कुछ पैसा बचा के हम उनको ये लेके जाएंगे। ये संस्कार हमारे युवा प्रकोष्ठ का है, ये संस्कार हमारे गायत्री परिवार का है। बाकी बच्चे जाते हैं बस दे दीजिए, 1000 मांगा होगा जींस खरीदने का, टी शर्ट खरीदने का, 500 दोस्त से कर्ज लिया है। अब उसका पूरा ट्रेन दिमाग इसी पर लगा रहेगा कि पापा से माँ से झूठ बोल के कैसे 500 निकाल लेना है। पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर वहां जाएगा भी तो होली एंजॉय नहीं करेगा, पूरे तरीके से इस षड्यंत्र में लगा रहेगा कि 500 के जगह 1000 रुपया 500 माँ से और 500 बाबूजी से कैसे ले ले। अरे मेरे मित्र, जिसने इतना शानदार आपको शरीर खिला पिला कर बना दिया, जिसने जिंदगी में कई रातें भूखे सोई होगी वो नारी,
ये कहते हुए कि मुझे भूख नहीं है और पानी पीकर सो गई, जबकि भूख थी, घर में रोटियां नहीं थी, उसके साथ क्यों छल करते हो? जो अपने जान पर खेल के, अपने रक्त से सींच के, अपने गर्भ में पाल के तुमको इस धरती पर लाई, जिसने आंचल से ढक के अपने स्तन से तुम्हें दूध पिलाई, जिसने कंधों पर बैठाकर पूरी दुनिया का नजराना दिखाई, जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाई, उसके साथ क्यों छल करते हो? उससे एक बार दिल खोल के मांगो ना, वो अपनी जान निकाल के तेरे हथेली पर रख देगी। लेकिन उसके लिए आदर्श बेटे की आवश्यकता है, ठग बेटे की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए अच्छे इंसान और के रूप में अच्छे बेटा की जरूरत है, ये धूर्त बेटे की आवश्यकता नहीं है, जो 500 के कारण, 1000 रुपया के कारण, 2000 के कारण अपने माँ बाप के साथ चीटिंग करता हो, ब्लैकमेल करता हो। ये संस्कार और ये शिक्षा भारत को आगे नहीं बढ़ने देगी। आज जो अपने पिता के साथ, परिवार के साथ चीट कर सकता है, कल वो पदाधिकारी बनकर अगर उस पद पर बैठेगा तो उस राष्ट्र और पद के साथ भी चीटर बनकर रहेगा, और उन्हीं की तस्वीर और नाम पेपर में निकलती है। जो आप पढ़ते हो, फलाने यहाँ के इंजीनियर अरेस्ट हुए, मशीन पैसा गिनते गिनते ठंडा हो गया। ये आप इसी तरह के बच्चे को पढ़ते होइएगा। आप अगर उनकी इतिहास खंगालिए, उनका बायोग्राफी बनाइए, तो इसी टाइप का चीटर होगा जो होली, दिवाली, छठ, ईद, बकरीद में घर जाता होगा, माँ बाप के इमोशंस पर पैसे को तरजीह देता होगा। आपको नहीं पता है कि पैसा तो पसीने से कमाया जा सकता है, लेकिन जो इमोशंस माँ बाप से मिलता है, इसमें अगर किन्हीं के पास है ताकत, तो पैसा से खरीद के दिखा दीजिए लाके। आप जो कहिएगा दुनिया का, वो चीज हम देने के लिए तैयार है। आप पैसे से नहीं खरीद सकते उस माँ बाप के इमोशंस को, आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। माफ करिएगा मेरे मित्र, आपको समझदार बनना होगा, आपको जिम्मेदार बनना होगा। आप उन विद्यार्थियों में शामिल नहीं होइए जो घंटों लॉज में टाइम पास करता है। आप उन विद्यार्थियों में शामिल होइए जो कम समय में लॉज में खूब पढ़ के और जल्दी रिजल्ट मार के ज्वाइनिंग करने वाला बन जाता हो। आप वैसे युवा में शामिल मत होइए जो अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं, दबाव बनाते हैं और आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर उन्हें टॉर्चर करते हैं। आप उन युवाओं में शामिल होइए जो स्वावलंबी बन के अगर हैंडविल भी बांटना पड़े तो बांटेंगे, चाय की दुकान पर कप भी धोना पड़े तो धोएंगे, किसी के यहाँ जाके झाड़ू पोछा करके 4000 कमाना हो करेंगे, लेकिन अपने माँ बाप के स्वाभिमान से और उनकी इमोशन से कभी भी समझौता नहीं करेंगे। और जब ये भाव आता है तो मेरे मित्र, मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ऐ वक्त क्या तू टकराएगा, उठेंगे हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। ख्वाबों को हकीकत में बदलने की ताकत पैदा करता है, ख्वाबों को हकीकत के रास्ते पर चलाने की क्षमता पैदा करता है। और युवा को उलट के कभी पढ़ने का अगर मौका मिला हो तो पढ़िएगा। जब युवा उलट के पढ़ा जाता है तो वायु बन जाता है। युवा को जब उलट दिया जाता है तो क्या बनता है? वायु। और वायु जब एक बार अपनी रवानगी में अगर आ जाए, जो आंधी का रूप ले लेती है, तो विशालकाय से विशालकाय पेड़ को उखाड़ के फेंक देती है। वैसे ही जिस दिन ये युवा अपनी रवानगी में आ जाए, अपने लॉज में बैठकर अपनी कलम के दम पर, दुनिया का कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसको उसको उखाड़ कर नहीं फेंक दे। ताकत तो है, क्षमता है, संभालने वाला कोई नहीं है। ताकत भी है हमारे पास, क्षमता भी है हमारे पास, संभालने वाला कोई नहीं है, राह दिखाने वाला कोई नहीं है। और युवा मंडल राह दिखाता है। यहाँ से जब घर जाता है, लॉज में बैठा हुआ है सीनियर, भटका देता है। और आप भी पेंडुलम है, पेंडुलम समझते हैं? यहाँ एक घड़ी लगा हुआ था, हटा दिए भाई लोग, ना तो दिखाते, उसी के लिए लगाए थे, आप ही लोग के लिए पेंडुलम वाला लगवाए थे। फिर लग जाएगा, क्योंकि हम लोग को तो वहां सामने दिख जाता है घड़ी, आपके लिए यहीं पर लगवाए थे, हटा दिए हैं, माला जहां टांगा हुआ है भाई लोग। पेंडुलम है, हिलता तो है, लक्ष्य विहीन कहीं नहीं पहुंचता है। आपका वही स्थिति है, लॉज से कोचिंग, कोचिंग से घर, घर से होली, होली से पुआ, पुआ से सब्जी, सब्जी से कपड़ा, कपड़ा से जींस, जींस से टीचर, बस पेंडुलम। हिलते रहिए, हिलते रहिए, पहुंचना नहीं है। माफ करिएगा मेरे मित्र, पहुंचने की कला विकसित करो। और ये
गायत्री मंत्र से होता है। गायत्री मंत्र जब भाव से आंख बंद करके बायां हाथ नीचे दायां हाथ ऊपर उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करते हुए ऐसा भाव किया जाता है कि वो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर वैसे पड़ रही है जैसे झरने का पानी पड़ रहा है। वो सूर्य का प्रकाश हमारे रोम रोम को वैसे पुलकित कर रही है जैसे हवा का झोंका ताजगी लेके आता है और अंदर से रोमांचित करता है। और आंख बंद करके उस सूर्य का ध्यान, उस प्रकाश का ध्यान, उस दिव्य तेज का ध्यान करते हैं और मन ही मन 20 मिनट से 25 मिनट बैठ के गायत्री मंत्र का जप करते हैं। तो जिस प्रकार आपने 20 से 25 बार अपने पिता से कहा होगा पापा होली में कपड़ा खरीद दीजिए, और पापा आपकी बातों को मानकर कपड़ा खरीद दिए होंगे, उसी प्रकार उस परमात्मा से बार बार कहते हैं मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए, मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए, मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए। वो ईश्वर, वो परम पिता इतना निष्ठुर नहीं है जो आपको भटकने देगा। जैसे पिता से आग्रह करने के बाद आपको वस्त्र मिल गया, वैसे ही परम पिता के सामने आग्रह करने के बाद बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित हो जाती है। ये हमारे देश का अध्यात्म था, ये ताकत था, ये पावर था। हम भटक गए हैं और भटके हुए समाज का भटका हुआ नागरिक बन के भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उबरने का प्रयास कीजिए। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको, शायद बहुत सारी बातें उसमें समझ में आ जाए। कई ऐसे भाई सोचते हैं कल से मैं ये करूंगा, कल से मैं ये करूंगा। तो एक हमारे मिशन में व्यक्ति थे, रियल कहानी सुनाते हैं, किसी किताब में अखंड ज्योति में हमने पढ़ा था गुरुदेव के। वो गुरुजी से जाके कहते थे गुरुजी आपका आशीर्वाद बहुत है हम पर, और ये खास करके हम अपने पुराने भाइयों के लिए सुना रहे हैं, बहुत आपका आशीर्वाद है हम पर। आपके आशीर्वाद से मुझे 2 बेटा हुआ है। गुरुदेव कहे चलो सब भगवान की कृपा है, हम ईमानदारी पूर्वक कह रहे हैं, थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाए हम समय दान देंगे। गुरुदेव जो बन पड़ेगा हम देंगे। बच्चा बड़ा हुआ, मैट्रिक में गया, फिर आते जाते होंगे, गुरुजी से कहे गुरुजी बच्चा बड़ा हो गया, देखिए इस बार सौभाग्य है कि बच्चा मैट्रिक का एग्जाम देगा, बस आशीर्वाद बनाए रखिए। जैसे ही मैट्रिक पास हो जाएगा मैं मेंटली निश्चिंत हो जाऊंगा, बोर्ड एग्जाम पास कर गया, उसके बाद हम आके एकदम आपका कार्य करेंगे। गुरुदेव कह रहे ईश्वर जो चाहेंगे अच्छा होगा। बच्चा पास हो गया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, पदाधिकारी बन गया, और हर बात यही कहानी सुनाते रहे गुरुजी आपकी कृपा, गुरुजी आपकी कृपा। तो गुरुजी की तो कृपा मिलती रही। कुछ समय के बाद गुरुदेव के पास गए, बच्चा का शादी हो गया, बच्चा का बच्चा आ गया। तब जाके कहे गुरुजी इस बार आए हैं, आशीर्वाद दीजिए, अगली बार संपूर्ण अपना जीवन लेकर हम आपके पास आएंगे। भैंस बच्चा दी है, थोड़ा सा वो देखना पड़ रहा है, भैंस के बच्चा थोड़ा सा सेटलमेंट कर ले। अपने बच्चा से कहा भैंस के बच्चा था, फिर हम आपके पास आकर जीवन दान दे देंगे, आपका कार्य करेंगे। गुरुदेव अपना कहेंगे जो ईश्वर की इच्छा होगी आए। भैंस के बच्चा पालते पालते चले गए, कभी अच्छा कार्य करने का मौका नहीं मिला। कुछ साथ लोग बैठे हुए थे, तो पूछे गुरुजी वो आते थे, वो आजकल नहीं आ रहा है। कहे बेटा दुनिया छोड़ के चले गए। तो उस गुरुजी लंबे समय से कहते थे कि इसके बाद आएंगे, इसके बाद आएंगे, इसके बाद आएंगे। गुरुदेव कहे सुन, ईश्वर अपने कार्य के लिए अनगढ़ लोगों को नहीं रखता। अगर ईश्वर ने चुनाव किया है तुझे, तो इसका मतलब है कि वो सुगढ़ समझकर चुनाव किया है। और ईश्वर के कार्य से जो भागता है वो ऐसे ही अपने बच्चे से भैंस के बच्चे तक सिमट जाता है, और जो ईश्वर के कार्य में लगता है वो साधारण परिवार से निकल के महापुरुष बन जाता है।